जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि कश्मीर में रहने वाले बाहरी लोग भी वोट डाल सकेंगे। जम्मू कश्मीर में तैनात आर्म्ड फोर्स के जवान अफसर भी मतदाता सूची में अपना नाम अपडेट कराकर वोट डाल सकेंगे। ये कश्मीर में पहली बार होगा जब वहां गैर कश्मीरी भी वोट डालेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में पहली बार चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में बाहरियों को वोट देने के अधिकार का पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला बन गया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए 25 लाख बाहरी वोटर्स को शामिल किया गया है। बीजेपी इजराइल और जर्मनी की नीति कश्मीर में लाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पैसा और ईडी के बल पर सरकार बनाती है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लालू ने केंद्र की सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए लालू ने साफ तौर पर कहा है कि पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए। लालू ने बुधवार को पत्रकारों की ओर से 2024 के आम चुनावों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हमें तानाशाही सरकार को हटाना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि बीजेपी का गुजरात मॉडल उजागर हो गया है और पार्टी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेसियों के बल पर राज्य में दोबारा हुए चुनाव में जीत हासिल की। गहलोत 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने बड़ोदरा में माई बूथ माई प्राइड कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और मध्य गुजरात के नेताओं को संबोधित किया। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के बाद अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी आरोपों से घिरते नजर आ रहे हैं। आरजेडी विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह पर आरोप है कि ये भी उन लोगों में शामिल हैं जिन पर एसएफसी के करोड़ों रुपए के चावल गबन का आरोप है, जिसे लेकर साल 2013 में रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि सुधाकर सिंह ने भी 69 लाख रुपए का चावल एसएफसी में जमा नहीं करवाया था, जिसमें 10,50,000 की रिकवरी विभाग की तरफ से कर ली गई, लेकिन बाकी बचे रुपयों के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नई सरकार बनने के बाद भी जेडीयू की परेशानी कम नहीं हो रही है। बिहार की पूर्व मंत्री और जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने राज्य की खाद्य मंत्री लेसी सिंह को हटाने की मांग की है। पूर्णिया के धमदाहा से विधायक लेसी सिंह के मंत्री बनते ही रुपोली के जेडीयू विधायक बीमा भारती भड़क गई और लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक बीमा भारती ने खाद्य मंत्री लेसी सिंह पर वसूली और मर्डर कराने का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। दरअसल शाहनवाज हुसैन रेप केस में एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी। महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार करने वाले 8 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। इनमें 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल शामिल हैं। इन्हें आईटी एक्ट 2021 के तहत ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक चैनलों को 114 करोड़ से अधिक बार लोग देख चुके हैं। इनके 85,73,000 यूजर्स हैं। मंत्रालय के अनुसार इन चैनलों पर फेक और भारतीय विरोधी कंटेंट पब्लिश किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की ये कार्रवाई दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के 11 ठिकानों पर चल रही है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी मुख्तार के सीए और परिजनों समेत कुछ सहयोगियों के यहां पर हो रही है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के घर पर लखनऊ से ईडी की टीम पहुंची है और इसके अलावा टाउन हॉल में खान बस सर्विस के मालिक के यहाँ सोना व्यवसायी विक्रम अग्रहरी और प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्रा के यहाँ पे भी छापेमारी की गई।
पटना में कोचिंग से घर लौट रही 9वीं क्लास की एक छात्रा को युवक ने गोली मार दी। 16 साल की छात्रा इस हमले में बुरी तरह से घायल हो गई, जिसका पटना के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोली मारने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में अपने कब्जे में ले लिया है और युवक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। ड्रोन हथियार गिराने के मामले में एनआईए ने आज जम्मू, कठुआ, सांबा और डोडा में आरोपियों के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। तस्वीरें फैजल मुनीर के घर पर हुई छापेमारी की है। छापेमारी अभी भी जारी है। फैजल मुनीर वो शख्स है जिसे जम्मू पुलिस ने हाल ही में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की स्मगलिंग के आरोप में पकड़ा था। टेरर फंडिंग नेटवर्क को लेकर एनआईए की जम्मू और आसपास के इलाकों में छापेमारी हुई है। दरअसल टेरर फंडिंग मामले की जांच के दौरान अहम जानकारी मिलने पर छापेमारी की गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक आरटीओ अफसर के घर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की है। इस छापे में अधिकारी के घर से खजाना मिला है। इस आरटीओ अफसर के घर से उसकी आमदनी से 650 गुना ज्यादा संपत्ति मिली है। आरटीओ अधिकारी संतोष पाल सिंह के घर से 16 लाख रुपए कैश के साथ साथ कई घरों के कागजात, कई लग्जरी गाड़ियां और दूसरे कागजात मिले हैं। इस आरटीओ अधिकारी ने अपने घर में पर्सनल थिएटर बना रखा है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G मोबाइल सेवा लॉन्च करने के लिए तैयार रहने को कहा है, जिसके बाद देश में 5G मोबाइल सर्विसेज के जल्द लॉन्च होने का रास्ता साफ हो गया है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली कंपनियों को स्पेक्ट्रम असाइनमेंट लेकर जारी कर दिया गया है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर टेलीकॉम सेवा देने वाली कंपनियों को 5G मोबाइल सर्विसेज लॉन्च करने की तैयारी के लिए अनुरोध किया। अंग्रेजी के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर 12 अगस्त की रात न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर हादी मतार नामक एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया था। हमला पर हादी मतार ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा है कि आश्चर्यचकित था कि लेखक हमले में बच गया। सलमान रुश्दी पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह उसका आयतुल्लाह रुहोल्लाह का सम्मान करना है। बुधवार की शाम अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद में धमाके से दहल गई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और 40 लोगों के घायल होने की खबर है। ये धमाका काबुल के खैरखाना इलाके में मस्जिद में मगरिब की नमाज के दौरान हुआ। आशंका है कि इस धमाके के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ है। लंदन के सदर्क में यूनियन स्ट्रीट रेलवे स्टेशन के पास आग लगने की घटना सामने आई है। पार्किंग एरिया से होती हुई आग स्टेशन तक फैल गई। इस पर काबू पाने के लिए 70 से ज्यादा फायर टेंडर्स को मौके पर भेजा गया। आग की वजह से 4 रेल लाइनों को बंद कर दिया गया है और 70 ट्रेनें की रूट बदल दी गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है। इमरान खान ने तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के नेता शहबाज गिल की गिरफ्तारी के विवाद के बीच ये बात कही। पीटीआई प्रमुख का दावा है कि ये उन्हें और उनकी पार्टी को निशाना बनाने की साजिश है। गिल को 9 अगस्त को टेलीविजन पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के बाद गिरफ्तार किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 24 अगस्त को श्रीलंका लौट सकते हैं। उनके चचेरे भाई उदयंगा वीरातुंगा ने बुधवार को ये जानकारी दी। आर्थिक संकट को लेकर 1 महीने से अधिक समय तक चले सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। 6 साल बाद दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने वाली हैं। इससे पहले 15 जून 2016 को दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ था। सीरीज शुरू होने से कुछ दिन पहले बड़ा बदलाव करते हुए शिखर धवन की जगह केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है। ऐसे में युवा खिलाड़ियों को इस सीरीज में खुद को साबित करने का भी मौका है। विराट कोहली के इंटरनेशनल डेब्यू के आज 14 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक यानी 14 साल में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन और शतक बनाने के मामले में वो टॉप में है। 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 18 अगस्त 2008 को दाम्बुला में खेला गया था। इसमें विराट कोहली प्लेइंग 11 में शामिल रहे। वो अपने डेब्यू मैच में 22 गेंदों पर महज 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारत को इस मैच में एक तरफा शिकस्त मिली थी। आमिर खान ने 4 साल बाद 2022 में फिल्म लाल सिंह चड्ढा से कमबैक किया। आमिर की फिल्म को लेकर बाइकॉट ट्रेंड चल रहा है और आखिरकार फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंची। फिल्म 7 दिनों में बड़ी जद्दोजहद के बाद 50 करोड़ का आंकड़ा ही छू पाई है। जैकलीन फर्नांडिस को प्रवर्तन निदेशालय ने सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है।
जैकलीन पर 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। जैकलीन के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा है कि उन्होंने ईडी या अदालत से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, ना ही जैकलीन को शिकायत की कोई कॉपी मिली है। जैकलीन फर्नांडिस ईडी द्वारा दायर शिकायत की सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन करेंगी। मुंबई में 2013 में कथित रूप से खुदकुशी करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की मां ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जिया की मां ने मुंबई की एक विशेष अदालत में कहा है कि अभिनेता सूरज पंचोली उनकी बेटी पर शारीरिक एवं मानसिक अत्याचार करते थे। आपको बता दें कि सूरज पंचोली पर अभिनेत्री जिया खान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया है। बेहतरीन नज़्मों, गज़लों और शायरी के अलावा लीक से हटकर फिल्में बनाने वाले गुलजार का आज 88वां जन्मदिन है। उन्हें 5 नेशनल फिल्म अवार्ड, 22 फिल्म फेयर अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उनका जन्म 18 अगस्त 1934 को पंजाब के झेलम के एक सिख परिवार में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा है। उन्हें 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनके स्वास्थ्य को लेकर अभिनेता शेखर सुमन ने खुलासा किया है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही राजू श्रीवास्तव को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कही थी। टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।